अगर तुम्हारे माता पिता घर में रो रहे हैं तो तीर्थ करने का क्या फ़ायदा। माता पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं। माता पिता जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी सेवा कर लो। चारों तीर्थ धाम माता पिता के चरणों में। ये माँ बाप तुम्हें प्रणाम, आपके ये माँ बाप प्रणाम आपके चरणों में। जिन्होंने माता पिता को मना लिया ना, वो मैं कहती हूँ कि बहुत आगे उनको सुकून की लाइफ मिलेगी। मन मंदिर तन वेश कलंदर, काट ही तीर्थ नामा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म नहीं आवा। हर में हरी है तो मेरी कोई औकात नहीं है। उसने ऐसा दिल बनाया है, मेरा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर मेरा सोचूंगी ना तो मैं कभी सेवा नहीं कर पाऊंगी। मेरा कुछ नहीं है, सब इनका ही है। इनका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज इन्हीं के कारण मैं जिंदा हूँ। चेक करा मुझे इतना सारा प्यार चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना हीरा चाहिए। इतना सारा मुझे प्यार चाहिए। बस मेरे पास सब कुछ है। सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं होती किसी को भी। मुझे बचपन से ही सेटिस्फैक्शन है। मेरे बच्चों से पूछ लो, मैं ऊपर से ही सेटिस्फाइड आई हूँ। मेरे भक्त इज वेरी नाइस। मैं अपने भक्तों को ये नहीं कहती तुम इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, उस बाबे के नहीं जाओ, उस देवा के नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। मैं कहती खुले, तुम्हारा जिधर दिल करे जाओ, तुम आज़ाद हो। मैं पिंजरे में नहीं रखती इनको। जिधर तुम्हारा मन है जाओ, हर जगह वही है। जमी मैया जी का गुरुओं के जाओ, बाबियों को जाओ, माताओं के जाओ, जिधर मर्जी जाओ, मेरे पास कृपा लेने आओ। भक्तों के बीच ये अपार सभा है कि आधी रात को भी भक्त इतने दूर दूर से और ये भीड़ देख विश्वास जज्बा सभा, क्या कहेंगे? ये कश्यप जी से पूछिए, कश्यप अंकल, पप्पू जी से पूछिए, और शशि जी से पूछिए, राजीव गुप्ता से पूछो, कश्यप जी से पूछो, शशि मम्मी से पूछो। आशीर्वाद हमेशा बना रहे और जितना भी सेवा उनके हुक्म से होती है, भक्तों की उनको प्रेरणा मिलती है भक्तों को उनसे, और वो अपनी सेवा देते हैं, जिससे सारे भारत भर में जहाँ जहाँ से कहीं से भी कोई भी हमें एप्लीकेशन या कोई भी प्रार्थना आती है, माता जी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ भी भक्तों भी कई लोग आते हैं, चौकी में भी माता जी सदैव उनकी सहायता करते हैं और यही उनका आदेश है, यही उनका आशीर्वाद हमारे लिए। जय माता दी का अटूट प्यार है जो भक्त चारों बाजू से माता के दर्शन करने आते हैं। जय हो। क्यों कृपा नहीं करती, वो भी बताओ ना। बहुत 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 कृपा करते हैं। वाली मैया की जय। चल प्रिया है, तू बोल आजा। प्रिया आगे। ये सच नहीं बोलते। चल प्रिया आजा। माँ जी का बहुत सच्चे दरबार की जय। मैं 2 लाइनों में बताऊंगी, मुझे ज़्यादा बोलूंगी। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर
हाँ जी आगे आओ अंशु। माता जी आप इतने दूर से कहाँ से आई हैं? अपना परिचय दीजिए। और ये रुद्राक्ष है, सब कुछ है। मैं गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ की पीठाधीश्वर हूँ। विश्व की पहली महिला शंकराचार्य हूँ। महिला संतों का अखाड़ा है जिसकी मैं प्रमुख हूँ। लेकिन मैं बहुत दिनों से बहुत तरह की चीज़ें सुन करके पूरा पक गए थे और वो साक्षात मैं यहाँ पर देवी माँ को देखने के लिए आई। जैसे उन्होंने कहा है कि जैसी जिसकी भावना वैसी मूरत देखेगा, तो सभी यहाँ के जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा माँ के रूप में है, दुर्गा माँ के रूप में है, राधे माँ के रूप में है। उनको साक्षात वो दर्शन मिलता है। इनके भक्त इनके लिए तन मन धन से, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मेरा ये तीसरी बार हुआ है और जितना मैंने सुना था उसका जस्ट मुझे उल्टा देखने को मिला है। और मैं भी यहाँ आकर के सिर्फ भक्ति के कारण मैं नतमस्तक हूँ और मैं चाहती हूँ कि जय राधे माँ की पूरे विश्व में जयकारा होता रहे। और ये नारी समुदाय की एक बहुत बड़ा गर्व का बात है और हम सभी नारियों का सम्मान का बात है और सम्मान से सभी नारियों का सम्मान करती हैं। मैं राधे माँ को पुनः जयकारा बुलवाती हूँ। सभी भक्तों के साथ सभी भक्तों का कल्याण करती हैं, कृपा करती हैं, श्रद्धा रखती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और ऐसा ही मनोकामना पूर्ण सदा करती रहें अपने भक्तों का। देश विदेश पूरे विश्व में राधे माँ का नाम हो, यही मेरा उद्देश्य है। यहाँ आकर के मैंने यही सारी चीज़ें देखा है। नारियों के बारे में भ्रांतियाँ हमारी राधे माँ पूरी खत्म कर रही हैं। हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके साथ मुझे कदम से कदम मिलाने वाला कोई नहीं चाहिए। मुझे श्रद्धालु चाहिए, सेवादार चाहिए। सुनो एक मिनट, सुनो लिसन। मुझे कदम से कदम मिलाने वाले वो नहीं चाहिए संत आए जो कहें हमारा मंदिर बनाओ। मुझे श्रद्धालु चाहिए जो आए गए माता कृपा करो हमारे पे, पहले अपने पे कृपा कराओ, उसके बाद कदम से कदम मिला के चलना, तब मैं देखूंगी। जय करण मैया की। अब मैं सच्ची बात नहीं बोलूंगी, इसके सबको दर्शन करा दो जी। अब मीडिया बंद करो, चलो बहुत हो गया। करती रहे आप। हाँ, आपकी कृपा की लोगों की जरूरत है। आपकी कृपा की बहुत जरूरत है मेरा लोगों भवन को। बना के देना है नहीं, मुझे इन्होंने। भवन की लालच नहीं है माँ। ये झूठ है फिर नहीं, पक्का पक्का मुझे भवन का लालच नहीं। मैं मीडिया में बोल रही हूँ, मुझे किसी भवन के लालच नहीं है। मैं भवन के लिए नहीं आ रही, बिल्कुल कतई नहीं। आप मुझे लेने आई है, अपना दिखाएगी, फिर मुझे इमोशन लेने आई हूँ कृपा बरसाने के लिए, ना कि भवन बनाने के लिए। कृपा मैं ना बहुत इमोशनल सी हूँ, ये मुझे वहाँ इमोशनल। गुड़िया मैया की जय। सबसे पहले तो राधे मैया जी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं इनके सामने बहुत छोटा हूँ, मेरी कोई हिम्मत नहीं है इनके आगे मैं कुछ बोल पाऊँ। माँ जी जैसा दर्शन किधर नहीं मिला, किधर नहीं होएगा और किधर नहीं हो सकता है कभी ज़िंदगी में। देश तो नहीं विदेश में भी माँ जी के भक्त हैं। और मैं तो अपने दिल से ये चाहता हूँ कि जो मैं इस मतलब कि जो माँ जी के कहने पे चल रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी रोज़ बोलता हूँ कि तुम भी आओ मेरे साथ। जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, माँ जी के दर्शन ले रहा हूँ, और तभी मैं जितनी बार आता हूँ, मैं पहले तो बच्चे बोलते थे कि मुझे भी ले चलो, तो इस करके बेचारों का एग्ज़ाम है, तभी भी ये हर रोज़ बोलते। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो हम रास्ते पे चल रहे हमारे बच्चों को भी वही रास्तों पे दिलवा के जो माँ जी का आशीर्वाद हर वक्त ले। जय हो। जय करा कृपा बरसाने मैया जी का बोल सच्चे दरबार। माँ जी की एक बहुत बड़ी चैरिटी है श्री राधे माँ चैरिटेबल, जिसमें कश्यप जी, नंदी बाबा जी और सारे भक्त। और सबसे बड़ा आशीर्वाद है माँ जी का, जो सालों साल से जो सेवा कर रहे हैं। और रोज़ ही जैसे इन्होंने पत्रकार साहब ने बोला था कि आज कुछ ऐसा कोई विषय है जो कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं कहा इधर रोज़ दरबार खुला है और बिना बोले दरबार खुला है। बस माँ जी खाली बस तीसरी आँख से देख लेते हैं और अपने आप दरबार खुला रहता है माँ जी का। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि बस माँ जी माँ जी माँ जी चल, मैं और कुछ बोलना, नो वर्ड्स टू से। जकरा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। सदा सदा बस हमें आशीर्वाद देते रहना। जय बोल आ जा मीडिया, मीडिया आ जा। ये मेरा बेटा है, बहुत प्यारा सा हितेश इसका नाम है। अब ये बोलेगा अपनी फीलिंग। मैं हितेश
आज ये बताना चाहता हूँ, देवी माँ जी का आशीर्वाद ऐसा रहता है सभी गरीब बच्चों पर, कन्याओं पर, परिवारों पर, जो हर साल देवी माँ जी के चरणों में आते हैं और कुछ ना कुछ पाकर ही जाते हैं। और देवी माँ जी शुरू से एक ही चीज़ कहती हैं, अगर आप सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उससे बड़ा पुण्य आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे और माँ को मनाते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले सभी भक्तों को अपने माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सभी धाम, सभी पुण्य तभी प्राप्त होंगे। जयकारा कृपा बरसाने मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। ये जो तुम्हें माता पिता का बोल दिया ना, वेरी 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 हैप्पी। सबसे पहले माता पिता की सेवा। अगर तुम्हारे माता पिता घर में रो रहे हैं तो तीर्थ करने का क्या फ़ायदा। माता पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं। चुनो माता पिता जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी सेवा कर लो। चारों तीर्थ धाम माता पिता के चरणों में। ये माँ बाप तुम्हें प्रणाम, आपके ये माँ बाप प्रणाम आपके चरणों में। जिन्होंने माता पिता को मना लिया ना, वो मैं कहती हूँ कि बहुत आगे उनको सुकून की लाइफ मिलेगी। माँ ममता का सागर है। अगर माँ का थोड़ा नेचर थोड़ा गुस्से वाला फिर क्या वो हम डाउन हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। चलो अब भाजो चलो सारे। जयकारा राधा मैया जी का, बोल सच्चे दरबार।